स्टील पता करने के लिए हमें एक चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि वो एरिया कितना है। अब इसमें बस आपने जैसे कि मैंने इसको शार्ट लिस्ट किया था, ये वाला शार्ट लिस्ट करने में जो भी हमने पैमाइशें यूज़ की थी ना एरिया पता करने के लिए, याद है? हमने वो सब फार्मूला इधर इस्तेमाल नहीं करना। इधर जो एक्यूरेट साइज़ होंगे ना उसके मुताबिक चलना है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जैसे कि ये हमारे पास है, ऐसा सरिया बिछाया जाता है, ऐसे है। सरिये के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेन बार्स, उसके बाद होता है स्लैब के लिए स्लैब स्टील। RCC स्लैब स्टील, ये आएगा हमारे आज के लेक्चर का टाइटल। समझ आ रही है यहाँ तक? मेन बार्स क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है। एक फार्मूला होता है कि जैसे अब ये प्लान है, एक इधर कितना साइज़ था, एक्यूरेट साइज़ कितना है, 14 फुट है, 24 फुट हो गया। चलो इसमें हम इंचेज में नहीं जाएंगे, इसको काउंट करेंगे बस सीधा सीधा, इसको 15 कर लेते हैं ताकि वो कटिंग शटिंग आनी है, सो उसमें आते हैं बातें काटे। फालतू हो जाए तो मुड़ सकता है थोड़ा बहुत, अगर छोटा हो जाए तो उसका कोई हल नहीं है, उस पर जॉइंट आएगा, वो जॉइंट जो मजबूती कम करते हैं। अच्छा जी, अब दो वाएँ हैं, एक यहाँ से लेके इस दीवार से इस दीवार तक वाया जिसका दरमियानी फासला कितना है, 15 फुट। यानी अगर मैं सरिया इधर से डालूँगा तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, कम से कम 15 फुट। ऐसे है। अगर मैं सरिया और दूसरी कौन सी बार है, एक इधर से लेके इधर तक वाया, ये ऐसे, इसकी लेंथ कितनी होगी, कम से कम 24 फुट। ऐसे है। दिखने में पता लग रहा है कि 15 फुट वाली लेंथ का जो सरिया आ रहा है वो कम लेंथ का है, और एक जो लंबी वाली लेंथ है दूसरी साइड पे वो कितना सरिया आ रहा है, 24 फुट। तो मेन बार हमेशा उसको बनाया जाता है जिधर फासला कम हो। इस प्रोजेक्ट में साफ साफ पता लग रहा है कि 15 फुट वाला डिस्टेंस कम है, तो जो 15 फुट वाली सरिये कटेंगे वो मेन बार्स के होंगे। अच्छा, अब आती है सरिये की थिकनेस। आमतौर पे कहते हैं ना किन्ने सूत्र दा सरिया जी, इंच दा सरिया, अद्धी दा सरिया, पौनी दा सरिया, ये हम पंजाबी में झटका से सिस्टम मिसाल लेते हैं। हकीकत में जो कैलकुलेट किया जाता है वो सरिया किया जाता, जैसे कि हमारे पास दो पैमाइशें होती हैं, एक होती हैं फुट होते हैं जिन्हें फिट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंचज़ हैं। अगर हम आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, हम सऊदी अरब में गल्फ़ कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ फिट और इंचज़ का कोई तसव्वुर नहीं है। वहाँ आता है मीटर आता है, या उसके बाद हमारे पास सेंटीमीटर आता है, या मिलीमीटर आता है। पाकिस्तान में कौन सा रिवाज है, फुट और इंचज़ का। सरिये का जो होगा ना पैमाइशें हमेशा वो आती हैं, इंचज़ का भी आगे हिस्सा करते हैं 8, इसको कहते हैं थाई। क्या कहते हैं, जिसे हम पंजाबी में उर्दू में कहते हैं सूतर, जबकि हकीकत में इसका लफ्ज़ क्या है, थाई, ठीक है। फुट हो एक, वो होते हैं 12 इंचज़ के बराबर, इंच हो एक, वो होते हैं 8 सूत्र के बराबर, 8 थाई। हाँ जी, यहाँ तक समझ आई है थाई की। अब हमने सरिये का थिकनेस निकालनी है। लंबाई तो निकल आई कि मेन बार्स ही हैं, उसके बाद आएंगी डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये दो चीज़ें। लेकिन एक इसमें अहम चीज़ होती है थिकनेस, कि मेन बार की मोटाई कितनी होगी और डिस्ट्रीब्यूशन बार की मोटाई कितनी होगी। जो मेन बार होती है ना उसका वाया कम होता है, लेकिन उसकी मोटाई ज़्यादा रखनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बार से हमेशा मेन बार की मोटाई ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे हम, क्योंकि ये हमारे पास जो वाया है ना, ये जो चीज़ बन रही है ये 15 फुट बाई 24 फुट है, इतना ज़्यादा इसके ऊपर लोड भी नहीं आना। ये कभी कभी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है कि जी लान
उसके ऊपर थोड़ी सी गिराज के ऊपर एक डेक सा बनेगा, उसके ऊपर जो फैमिली कभी इवेंट हो गए तो लोग बैठ सकते हैं, घर के लोगों ने बैठना है, इतना लोड आना नहीं है। तो इसके लिए हम मेन बार का जो साइज़ है ना वो मैं रख रहा हूँ 6 सूत्र और 6 बाई यानी 8 सूत्रों में से 6 सूत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी वो हम रखेंगे हाफ, आधी सूत्र, आधी इंच। मेन बार की थिकनेस कितनी रख रहे हैं? 6/8 पौनी का सरिया, और आधी का सरिया रख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार में। ये कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आपको उसकी थिकनेस का भी इल्म हो। इसके बाद एक अहम तरीन चीज़ होती है, वो होता है फासला। एक सरिये से दूसरे सरिये के दरमियान का जो एरिया होता है ना, एक सरिया रखा है, उसके बाद हमने दूसरा सरिया कितने फासले पर रखना है, तीसरा सरिया ऐसे करके जाल बनाना है, फिर दूसरी तरफ से जाल बनाना है। इस कैलकुलेशन के मुताबिक हम इसको रख रहे हैं कम पेश जो सा 9 इंचज़।